नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बारे में। दोस्तों, मुंबई इस वक्त अशांत है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद तो जैसे भूचाल आ गया मुंबई में, और इस हत्या के पीछे जिस व्यक्ति का नाम है वो नाम आने के बाद तो और भी ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ करके देखा जा रहा है पूरे इस घटना को, इस हत्या को। और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसने जिम्मेदारी भी ली है इस चीज की। तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि सलमान खान से नजदीकी होने का खामियाजा उठाना पड़ा बाबा सिद्दीकी को, इस तरीके की और तमाम। इसके अलावा सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जो शूटर्स हैं उनको पकड़ा गया है। इसके अलावा और भी लोगों के इसमें शामिल होने की खबर है। बहुत कुछ चल रहा है, वो तमाम आप उस दिन से देख ही रहे होंगे। परसों से, ये परसों रात का वाकया है। और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार पर भी तमाम सवाल उठने शुरू हो गए कि ये सरकार की लापरवाही है। उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, उसके बावजूद कैसे हो गया ये सारी चीजें। लेकिन इसी बीच जो बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, मैं आज उन्हीं पर ही थोड़ी सी बात करने जा रही हूँ कि उन्होंने पूरी इस घटना पर किस तरीके से रिएक्ट किया और क्या कहना है उनका, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पप्पू यादव के बारे में बात हो रही है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि वो वैसे भी अपने कामों को लेकर के, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण बहुत चर्चा में रहते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया बहुत चर्चा में है। बहुत ही अलग अंदाज में उन्होंने पूरा लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। क्या लिखा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसको पप्पू यादव ने बहुत ज्यादा गुस्से में लेते हुए और वो सारी बातें लिखी हैं। होना भी चाहिए कि एक 3 बार के विधायक रहे, उनका बेटा मौजूदा विधायक है, और उसके बाद जिसको इतनी सुरक्षा भी मिली हुई है, और उसने अपनी जान का खतरा भी बताया था, पहले मुंबई पुलिस को आगाह भी किया था इस चीज को लेकर के। उसके बावजूद उसकी हत्या हो जाती है। मतलब बहुत बड़ी घटना है ये। और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है वो इससे पहले और भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है जेल से ही। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इस पर लगातार बात हो रही है, लगातार इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सभी लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्योंकि अभी देखिए, मुंबई पुलिस देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से एक मानी जाती है। उसका काम करने का तरीका, काम करने का ढंग, उसका हर चीज दूसरे स्टेट से अलग है, जुदा है। इसीलिए मुंबई पुलिस को काफी खास माना जाता है कि मुंबई पुलिस लापरवाही जो दूसरे स्टेट की करती है पुलिस, उससे काफी, मतलब उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो किसी केस में कोई लापरवाही बरते। फिर बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई और हमलावर उन तक कैसे पहुंच गए, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपके सामने हो गया। और उनका अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, फिर उनको सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में लोग उनके जनाजे में शामिल हुए, जिसमें सेलिब्रिटी, नेता, सभी लोग शामिल थे। अब सभी लोग अपने अपने तरीके से इस घटना के बारे में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तमाम चीजें, और रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुंबई पुलिस के हाथ और भी कोई बड़ी जानकारी लगेगी। लेकिन पप्पू यादव ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उसके बाद तो उन्होंने जैसे तहलका सा मचा दिया। क्या लिखा उन्होंने, ये जैसे ही ये घटना हुई थी उसके अगले दिन उनका ये पोस्ट आया था। उन्होंने लिखा, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी देश में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला।
कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये लिखा है उन्होंने, और अपने अंदाज में जिस तरीके से लिखा है वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर सरकार अनुमति दे तो मैं ये सारा कुछ जो है वो 24 घंटे में खत्म कर सकता हूं, ऐसा कहना है। क्योंकि बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, और वो जाने जाते हैं अपनी इसी बेबाकी के लिए कि किसी भी तरीके से वो झुकना और डरना नहीं जानते। ये मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठा दिया है कि एक अपराधी किस तरीके से जेल में बैठ करके सारी चीजों को अंजाम दे रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है लगातार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, और पूरा माहौल और पूरा देश इस वक्त जो है वो इस सदमे में है कि आखिरकार इस तरीके से अगर किसी नेता की और सुरक्षा मिले हुए नेता की, और जो 3 बार विधायक रहा हो, जिसका बेटा मौजूदा विधायक हो, उसके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आम आदमी की तो क्या ही बिसात है। तो पप्पू यादव ट्रेंड कर रहे थे चर्चा में, तो अपने अंदाज से, अपने तेवर से उन्होंने एक अलग ही एक माहौल पूरा बना दिया, और जाने जाते हैं वो इसी चीज के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव ने तो गजब धुआं उठा दिया। तो सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।